वैसे तो हम जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। हम आपके भाई है, ये तो अच्छी बात है। आज व्लॉग सुबह 6 बजे शुरू हो रहा है। वैसे तो हम 7 बजे करते हैं रियाज, पर कल पापा ने बहुत लंबा भाषण दिया। कहते कि यार थोड़ा जल्दी उठा करो, 7 बजे रियाज नहीं होता। प्रभु तो जो किशन जी हैं वो तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो तुम तो 7 बजे उठते हो। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, आज 6 बजे उठेंगे। तो सर्दियों के दिन में जब 6 बजे उठ गए तो पानी गर्म करके लेके आता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि गर्मियों में 5 बजे उठ जाते हैं, उनमें गर्मी होती है, तो सर्दियों में 7 बजे का टाइम है हमारा। पर आज 6 बजे उठे तो यही रूटीन फॉलो करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे भाई। तो पानी गर्म करके लेके आता हूँ। पॉसिबल जितना मैं कर सकता था उतना दरवाज़ा बंद कर दिया है कि इससे ज़्यादा बाहर शोर ना आ जाए, पर फिर भी एक जैकेट है ऊपर सूखने के लिए, तो इसलिए इतना दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैंने ठाकुर जी को बिठा दिया था, तो करते हैं रियाज। तो अभी सुबह सुबह का समय है, रियाज वगैरह करने के बाद हमने चाय पी और बहुत मज़ा आया चाय पीकर। अभी हमने पापा का और मजाक बनाया, पापा गुस्सा होकर बाहर खड़े हो गए। ऐसे मजाक चलता रहता भाई। एक तो सामने हमारे मजदूर भाई लगे हुए हैं घर वगैरह बनाने के लिए। जब से ये घर बन रहा है तब से हमारे घर में मिट्टी कम नहीं हो रही। कभी ईंटें आ रही, कभी पत्थर आ रहा है। ये पिछले 3-4 महीनों से हम ये सब झेल रहे हैं। कई बार मन में आता सफाई नहीं, 3 दिन में सफाई नहीं करता, क्योंकि जितनी भी सफाई करो उसके बाद यही हाल। कई बार तो भाई सफाई कर जाते हैं, तो कई बार नहीं करते, खुद करनी पड़ती सुबह उठकर। यही हाल है। ये कितनी ये सारी अंदर जाती है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा ये। हमारी गुल्लू भी आ चुकी है, हमारी गुल्लू भी जा चुकी है। ये मटक मटक चलती है, बैठ गई है गुल्लू। उठते सारी राइज अगेन। ओ भाई जिंदगी ने की पटाखा पाना है, जो इन्होंने स्वर्ग लाके पहुंच जाना है, रब ने उत्थे पटाखा पा देना। चलो भाई राइज अगेन। शेरा उठ जराते फिर वही जलवा दिखाया अपना। बड़ी यार मैंने आधी बाजू की पहनी है। लहसुन नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। तो जो तो हमने जगा दी ठाकुर जी की, बाबा श्याम की, महारानी की, और अब बनने वाला है खाना। तो उधर काव्या की और श्रेयांशु की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पता नहीं मेरी क्यों नहीं चल रही, क्योंकि किसी ने मैसेज भी नहीं भेजा, बस यही कहा है ग्रुप में बड़ा बड़ा सा लिख कर भेज दिया कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो, तो वही मैं कर रहा हूँ। और उसके अलावा पता भी नहीं मुझे, ठीक है, जो सिलेबस है वही कर सकते हैं। बाकी इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि पंजाब में तो छुट्टियाँ की हैं ना उन्होंने सर्दियों के कारण, पर छुट्टियाँ उन्होंने स्कूल से की हैं फोक के कारण, ठंड के कारण। भाई पढ़ाई तो चलेगी भाई, तो वो दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड ना हो, बाकी मैं दिखा देता हूँ। क्या हुआ? मैं बैग ले जा रहा हूँ, उसकी क्लास लग रही है। तुम्हारी नहीं है? तुम्हारी क्लास नहीं है? मेरी क्लास नहीं है, इनका स्कूल अच्छा, श्रेयांशु की नहीं है। मतलब क्या है, मतलब कि कई स्कूलों में बताया नहीं कि होगी नहीं होगी। मतलब 50% की मार्च शुरू होने वाली है, बस थोड़े दिनों तक, थोड़े दिनों में, चलो फरवरी शुरू होगी है ना, फिर मार्च शुरू होगी। तो पता नहीं क्यों, आ जाओ। पता नहीं फिर लोगों ने क्यों, मतलब वैसे सभी सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है अप्रोक्सीमेटली। गुल्लू भी आई हुई है बाहर। बाहर उसको ठंड लग रही है तो बैठी है। तो मैंने जो मैट है उसे बिछा दिया और अब बिस्कुट डाल दिए, दरवाज़ा करते हैं बंद, ताकि मैट पर बैठ के वो ठंड से आराम से बचा।
हाँ मैं स्कूल और मैं स्कूल की बात कर रहा था। अभी कई स्कूलों में ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है ना गुल्लू? अब खा के बैठा तकरीबन सभी स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है। आई गेस काव्या के स्कूल में नहीं हुआ होगा, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। और श्रेयांश ने जैसे बताया कि इनका स्कूल ही है, तो हो सकता है क्योंकि हैं ठीक है जी। और आपके सामने बता दिया सारे स्कूल में। तो देखो आपके स्कूल में भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो अब चाहे छुट्टियां पड़े ना पड़े सिलेबस कंप्लीट है। अब आपकी स्टडी को मटेरियल दिया जाएगा, आप कैसा काम करोगे तो वही है बस। अब मुझे नहीं पता काव्या की क्यों ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बाकी शोर बहुत आ रहे हैं शुरू से। पकौड़ों की तैयारी चल रही है, बाहर हुई है। अभी तो धुंध थी, पता नहीं क्या है माहौल, पर ठंड तो अभी भी है, तो बाहर पकौड़ों का माहौल है। और साथ में हमारा भी भजन लगा हुआ है। भजन ब्लॉग में मत डालो यार, वो आ जाएगा क्या कहते हैं कॉपीराइट। पकौड़े बस गोभी के, बस गोभी के, बस गोभी के पकौड़े। केवल गोभी। तू फोन ही फड़ के बैठा रहेगा बस हैं। तू 3-4 दिन ना सही सारा रियाज किया ते ना ही तू किताबां खोली ये ठंड सारे लगती है। वो कावे पढ़न दी है, हर्षुल वाला पढ़ रहा है। तू जो मोबाइल फड़ के बैठा ना पापा पढ़ी भी जाना वा किसे पढ़ रहा किताब रखी मैं पढ़े दी छड्या किताब रखना पढ़ाई थोड़ी होती वो करी भी जाना वा। तू एवं यार उन्हें क्या ही दिया करके तू किताब पढ़ ला। पहले शायद पापा का मूड खराब है, पहले श्रेयांशु से लड़के चले गए, अब मेरे से लड़के चले गए। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं डाली। चलिए हो गए होंगे गुस्सा, पर मैंने स्टोरी इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि हमसे ये स्टोरी लगाने से पहले गड्डी जान दी छलांगा मार दी किसी ने, उस पर बनाया था क्या कहते हैं उसे, रीमिक्स। और बनाया था उस भजन का यूज़ किया था हमने, उनकी रील अपनी स्टोरी पर लगा दी। अब उनकी रील स्टोरी पर लगाई, हम वेट कर रहे हैं कि 500 व्यू कंप्लीट हो जाए उनकी स्टोरी को, कि 500 लोग स्टोरी देख लें, उसके बाद हम लिंक डालेंगे। क्योंकि वरना लोग ऐसे स्किप कर देते हैं स्टोरी, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि वो 500 लोग देख ले, फिर मैं नहीं डालूंगा, फिर 500 लोग आराम से देखेंगे। पापा को ये बात मेरी शायद समझ नहीं आई, वो गुस्सा मान गए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने अब स्टोरी डाल दी, तो जब देखेंगे वो खुश हो जाएंगे, और जब ये लोग देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा हर्षुल ने स्टोरी क्यों नहीं डाली थी। चूहे की स्मेल आ रही क्या करते हैं, पापा से मांगने जाते सॉरी, क्योंकि मैंने भी गुस्से में थोड़ा बोल दिया पापा को। पापा भी नाराज हो गए भाई, कि मैंने बोल दिया पापा यार आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो, मैंने इसलिए स्टोरी नहीं डाली थी। तो उससे पहले उन्होंने गुस्सा कर दिया। तो चलते हैं सॉरी मांगते भाई। बड़े गजब आदमी हूँ मैं, अकेला छोड़ दिया साथ में भाई। ठंड बहुत है भाई, देखो मेरे हाथ ठंडे हो गए, लाल हो गए। मैं क्यों मिल गया मृत्यु करती है। आ चुके हैं, नॉक करते भाई। है तो पापा से सॉरी मांगने आया हूँ ऊपर। लोग ने साथ में कैप्चर नहीं कर लिया, ठीक है पापा। आप कैसे करना, कल मेरा व्लॉग देखना, मैंने स्टोरी क्यों नहीं लगाई उसका आंसर आपको इसी व्लॉग में दिखेगा, ठीक है। हमारा चैनल व्लॉग चैनल हम नया है, ठीक है। और जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे कि हमारा व्लॉग चैनल बना हुआ है, तब कैसे पता चलेगा जी। स्टोरी लगेगी, नए लोग होंगे, जो पुराने लोग जिनको पता है वो तो देख ही रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा। जी जी, इसलिए तो मैं पापा से सॉरी मांग दी। और फोन पापा का देने आए, पापा ज़्यादा नाराज यही होते हैं कि फोन मेरा बिजी रहता है व्लॉगिंग के चक्कर में। और हमारी लाइफ में बहुत ही प्यार की भाषा यूज होती है। और कोई बात नहीं, जल्दी बाबा की कृपा होगी तो नए फोन के साथ नई व्लॉगिंग करेंगे भाई। हमारी जब भी लड़ाई होती है तो बहुत ही प्यार से हमारी लड़ाई होती है, और हम इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उसमें हम कोई बात नहीं ऐसी करते उल्टी, गुस्सा भी नहीं आता। हाँ और शादी हो जाती है।
पर बनी है आलू धनिया की सब्जी जो पापा की बहुत फेवरेट है। दुनिया नहीं आलू बड़ी। आलू बड़ी और उसमें धनिया बहुत सारा, जिसमें पापा को बहुत पसंद है। तो वो खाना बन रहा है, जब आता है तो आपको पेशकश करके दिखाते हैं भाई। ये आलू बड़ी की सब्जी। मैं तो देखो मेरी मिर्च परमानेंट, मैं मिर्च खाता ही खाता। मुझे ना कोई भी सब्जी हो उसके साथ मिर्ची बहुत पसंद है। पर हाँ, जब मैं कीर्तन में होता हूँ तब भी नहीं खाता, क्योंकि मिर्ची से आपको थोड़ा गला बैठ जाता है। तो कीर्तन के समय ना मैं सुबह खाता हूँ ना मैं रात तक खाता हूँ, कभी तब नहीं खाता मैं। तो वो काव्या की, ये सूर्यांशु की। तो जब हम खा लेते हैं भाई पापा वहाँ लेके आते हैं। सो इसी तरह ये व्लॉग करते हैं। बहुत मज़ा आया आज के व्लॉग में, काफ़ी बढ़िया व्लॉग था, आनंद भी आया, दिन भी बहुत अच्छा था। और कल जाएंगे यार बाल कटाने, बाल बहुत बढ़ गए हैं, तो कल आएगा बाल कटवाने का व्लॉग। तो तब तक के लिए सभी को जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।